हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए मई महीने के हरियाणा के मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आई हूं। इसमें मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे सारे के सारे इंक्लूड कर दिए हैं। फालतू के आंकड़े वगैरह तो मैंने डाले नहीं हैं क्योंकि वो तो वैसे भी बदलते ही रहते हैं। आप फिलहाल स्टैटिक याद कीजिए बस, और बाद में जो ज़रूरी हो इसका कोरोना काल से रिलेटेड वो चीज़ें फैक्ट्स आप याद कर लीजिएगा एग्जाम्स के टाइम पे। ओके, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो पॉइंट्स में साथ साथ बताऊँ इंपॉर्टेंट, वो भी ध्यान से सुना कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर होगा हरविंदर कल्याण लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। हरियाणा के किस जिले की शूटिंग रेंज को मॉडल शूटिंग रेंज के रूप में विकसित किया जाएगा? देखिए, जिसको आंसर आते हैं साथ साथ नीचे आंसर देते रहें लाइव चैट में, और जिसको नहीं आते हैं वो कोई बात नहीं, बस वीडियो देख लीजिएगा। ओके, तो साथ साथ आंसर देते रहे जिनको आते हैं। तो इसका आंसर होगा सोनीपत। सोनीपत में जो मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है ना, जिसे आप राय स्पोर्ट्स स्कूल के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर मॉडल शूटिंग रेंज के रूप में विकसित किया जाएगा। ओके, पेपर में आपसे स्कूल का नाम भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री का प्रधान मीडिया सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, विनोद मेहता। विनोद मेहता को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले के पहलवान संग्राम सिंह को नेल्सन मंडेला ग्लोबल पीस अवार्ड से नवाजा गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इन्होंने एक टीवी पे प्रोग्राम भी शुरू किया है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? रोहतक द अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, उन्होंने भी डी लिट की मानक उपाधि से इन्हें नवाजा है, और ये मूलतः मदीना गांव के निवासी है। ओके, मैं गांव का नाम लिख देती हूँ, मदीना। चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा में किस खेल एवं युवा मामले विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया? तो किसे सौंपा गया है अतिरिक्त कार्यभार खेल एवं युवा मामले विभाग का? तो इसका आंसर होगा अपूर्व कुमार सिंह को खेल एवं युवा मामले विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में प्रीमियम रेल सेवा दुरंतो एक्सप्रेस की शुरुआत की जाएगी? तो इसका आंसर होगा हिसार। हिसार में प्रीमियम रेल सेवा दुरंतो एक्सप्रेस की शुरुआत की जाएगी। ये काफ़ी तीव्र और बहुत ही कम जगह पे रुकती है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये मुंबई तक जाती है राजस्थान के जयपुर से होकर। नेक्स्ट है, हरियाणा का 2022 तक कितने गीगावाट सौर छत क्षमता का लक्ष्य हासिल करना है? तो इसका आंसर क्या होगा? 1.6 गीगावाट 2022 तक। ये भी याद रखेगा, कब तक? 2022 तक ये लक्ष्य हासिल करना है। पेपर में क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि 1.6 गीगावाट हरियाणा का लक्ष्य कब तक हासिल करने का है, तो 2022 तक है। ईज ऑफ लिविंग में हरियाणा का कौन सा जिला टॉप 10 में शामिल है? तो इसका आंसर होगा गुरुग्राम। टॉप 10 में कौन सा जिला शामिल है? गुरुग्राम शामिल है। गुरुग्राम का स्थान 8वां आया है, 8वें नंबर पर है गुरुग्राम ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में, और टोटल इसमें 111 देश शामिल थे। हरियाणा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नवराज संधू को हरियाणा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य में बागवानी महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है बागवानी महानिदेशक हरियाणा राज्य में? अर्जुन सिंह सैनी। अर्जुन सिंह सैनी को बागवानी महानिदेशक बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय कुश्ती संघ ने किस खिलाड़ी को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है? अब इसका आंसर तो आप ऑप्शन देख के ही समझ जाएंगे, क्योंकि काफ़ी चर्चित है यहाँ हाल फिलहाल में। सुशील कुमार को भारतीय कुश्ती संघ ने वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है। और क्यों कर दिया है? 2019 में विश्व चैंपियनशिप जो हुई थी, उसके बाद से सुशील कुमार ने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा ही नहीं लिया है, और इसलिए भारतीय कुश्ती संघ ने इन्हें बाहर कर दिया है। हाल फिलहाल इन पर मर्डर का भी आरोप है। नेक्स्ट, पंचकुला में आयोजित होने वाली स्टार कबड्डी लीग सीजन 2 का
ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एक तो यहाँ से आपको ये चीज़ याद रखनी है कि स्टार कबड्डी लीग जो सीज़न 2 है वो कहाँ होगा? पंचकुला में होगा। ओके, इस क्वेश्चन से आपको ये पता चल रहा है। और दूसरा, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो योगेश्वर दत्त हैं। नेक्स्ट, हिसार के किस वैज्ञानिक ने DRDO के सहयोग से कोरोना की दवा बनाने में सफलता हासिल की? तो ये काफ़ी टाइम से इस रिसर्च में लगे हुए थे और हाल फिलहाल इन्होंने इस दवा को बनाने में सफलता हासिल की है। इसका सफल ट्रायल भी अभी हाल फिलहाल हुआ है। तो ये किन्होंने हासिल की है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। डॉक्टर सुधीर चांदना ने ये सफलता हासिल की। उस दवाई का नाम भी मैं आपको बता देती हूँ, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। ओके, और ये हिसार से हैं। ये यंग साइंटिस्ट का अवार्ड भी जीत चुके हैं 17 साल पहले। 14th, किसे उत्कृष्ट शहद उत्पादन एवं नवीन प्रबंधन के लिए प्रगतिशील किसान सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है अभिषेक शर्मा को उत्कृष्ट शहद उत्पादन एवं नवीन प्रबंधन के लिए प्रगतिशील किसान सम्मान से। पेपर में क्वेश्चन सिर्फ इतना भी पूछा जा सकता है, प्रगतिशील किसान सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो अभिषेक शर्मा को सम्मानित किया गया और ये फरमाणा से हैं। खेल एवं युवा विभाग के निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा पंकज नैन को खेल एवं युवा विभाग के निदेशक नियुक्त किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा पहली बार किन जानवरों की गणना शुरू हुई? तो इसका आंसर होगा बंदरों की। हरियाणा सरकार ने फिलहाल बंदरों की गणना का जो आदेश है वो जारी कर दिया है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि बहुत सारा संघर्ष है हरियाणा के लोगों का, वो बढ़ गया है बंदरों से, तो इसलिए बंदरों की गणना जारी की गई है। और इसके लिए एक ऐप भी जारी हुआ है हरियाणा में, वाइल्ड लाइफ सेंसस हरियाणा। इस ऐप पर कोई भी जानकारी डाल सकता है। ओके, ऐप का नाम भी याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ सेंसस हरियाणा। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश को किस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा खाद्य वितरण योजना में शामिल किया गया? तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये गरीब लोगों की सहायता के लिए है जो कोरोना काल में चलाई जा रही है। टोटल 13 राज्य हरियाणा सहित इसको शुरू कर चुके हैं। अब हरियाणा में भी ये शुरू हुई है। नेक्स्ट, हाल ही में ऐलनाबाद के किस पर्वतारोही का नाम अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण के लिए चयनित किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? हुकुमचंद को चयनित किया गया है। और रूस में स्थित माउंट एल्ब्रस जो चोटी है उनकी इन्हें चढ़ाई करनी है। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा बॉक्सिंग संघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं संदीप काद्यान को हरियाणा बॉक्सिंग संघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है, प्रारंभिक जो शिक्षा है उसका निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो प्रारंभिक शिक्षा का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? मुकेश कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरू समोता किस खेल से संबंधित है? आप बताइए इसमें से नीरू समोता किस खेल से संबंधित है? ये क्विज आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस है, आपको पता भी चल जाएगा कि आपने कितने करंट अफेयर्स याद कर रखे हैं। और याद करना तो कोई बात नहीं, लेकिन कितने याद हैं क्विज से आपको ये पता चलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बॉडी बिल्डिंग। नीरू समोता बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। इन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुई थी ICN चैंपियनशिप, उसमें 2 गोल्ड मेडल जीते हैं और ये झज्जर के तलाव गांव से संबंधित हैं। 22 क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी रैंकिंग में फरीदाबाद को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो स्मार्ट सिटी रैंकिंग में फरीदाबाद को 46वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें टोटल 100 स्मार्ट शहरों की सूची जारी की गई थी। नेक्स्ट है 23rd, हरियाणा की पहली पशु टेलीमेडिसिन सेवा कहाँ शुरू हुई है? ये पहली पशु टेलीमेडिसिन सेवा है
और ये कहाँ शुरू की गई है? नारनौल में शुरू की गई है। इसमें आपको पशु हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे निदान पशुओं से रिलेटेड जो भी पूछना है आपको वो हो जाएंगे फ़ोन पर ही। ओके, इसलिए इसको टेलीमेडिसिन सेवा बोला गया है। भारत का पहला राज्य जो कोरोना का इतिहास लिखवाएगा, अब हरियाणा ही है जो कोरोना का इतिहास लिखवाएगा। और ये इसलिए लिखवाएगा ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उनको पता चल सके कि क्या समय आया था, उस समय क्या क्या हुआ था, लोगों के साथ घर में रहना पड़ा था उन्हें, मास्क वगैरह, मतलब क्या विपत्ति आई थी, आगे वो सीख ले सके, प्रेरित हो सके। बस यही सब कहा गया है। हरियाणा के पहले व्यक्ति जो ऑस्ट्रेलिया में काउंसलर चुने गए, तो हरियाणा के पहले व्यक्ति जो काउंसलर चुने गए हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनका नाम है सुरेंद्र चहल और ये जींद से हैं। ओके, जींद से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने उपद्रवियों पर लगाम लगाने के लिए कौन सा कानून लागू किया? अब आपको पता है जैसे ये आंदोलन होते हैं तो इसमें कोई दुकान वगैरह फूंक देता है किसी की, कोई स्कूल फूंक देता है प्राइवेट, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान कर देते हैं। तो अब क्या होगा कि उनको ना उसका मुआवजा मिला करेगा। मुआवजा मतलब वो क्षति उसी इंसान को भरनी पड़ेगी, उपद्रवियों को ही भरनी पड़ेगी। तो इसलिए उपद्रवियों पर लगाम लगाने के लिए ये कानून लागू किया गया है और इस कानून का नाम क्या है? संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021। ओके, अब जो भी उपद्रवी नुकसान पहुंचाएंगे, जलाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो जो दुकानदार होगा या जो भी होगा उसका मालिक, उसको अब उसका हर्जाना मिला करेगा और वही देंगे जिन्होंने वो काम किया है। हरियाणा सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक किन्हें नियुक्त किया है? तो ये किया गया है श्रीमती हेमा शर्मा को, महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक। इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, इसलिए याद रखा कीजिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कब से कब तक होंगे? अब आपको पता है कोरोना काल में इनकी डेट चेंज कर दी गई है, तो जो न्यू डेट आई है वो क्या आई है? 21 नवंबर से 30 नवंबर तक ये होंगे। अब देखिए, पहले ये 10 दिन से ज़्यादा में होने वाले थे, लेकिन अब इतने ही दिन में उनको निपटा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के बाल कल्याण परिषद के मानद महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? अब पहले क्या था? महिला एवं बाल विकास विभाग था, अब बाल कल्याण परिषद है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है आप सभी को। तो ये कौन नियुक्त हुए हैं? प्रवीण अत्री, काफ़ी फेमस है, समाज सेवा करते हैं। किसे योगा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया गया? तो ये दिया गया है शीतल। ये जसोर खेड़ी से हैं, बहादुरगढ़ के पास ये एक गांव है जसोर खेड़ी, वहाँ से है ये। और इन्हें एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मान मिला है पहले भी, और अब योगा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा भी सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है। ये इन्हें किस लिए दिया गया है? इनकी फॉरवर्ड बैंड पोज एक, उसके लिए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा में सभी प्रकार के सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में कब तक परिवर्तित कर दिए जाने का लक्ष्य है? यानी कि जो सरकारी गवर्नमेंट को जो भी वाहन मिलते हैं, जैसे पुलिस वालों को जिप्सी वगैरह मिलती है और किसी विभाग को गाड़ियां मिलती हैं चेकिंग वगैरह पे जाने के लिए, तो वट एवर वो जितनी भी वाहन होंगे, व्हीकल्स होंगे, उन सभी को 2024 तक इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा की विवाह शगुन योजना को केंद्र में किस नाम से जाना जाएगा? अब आपको पता है हरियाणा में विवाह शगुन योजना चलाई गई है और उसको अब केंद्र में किस नाम से जाना जाएगा? तो उसे जाना जाएगा आशीर्वाद योजना के नाम से। ओके, हरियाणा में विवाह शगुन योजना और केंद्र में क्या? आशीर्वाद। BFI ने भारत से एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप को किस देश में करने का निर्णय लिया है? अब देखिए, पहले तो मैं आपको BFI की फुल फॉर्म बता देती हूँ, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब इसने जो भारत में होने वाली थी चैंपियनशिप, पुरुष और महिला एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप, उसको भारत में नहीं संयुक्त अरब अमीरात में करने का निर्णय लिया गया है, यानी कि UAE में। ओके, कोरोना की वजह से ये फैसला लिया गया है। नेक्स्ट है, राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात में कौन सा जिला सबसे ऊपर है?
आपको पता है लिंगानुपात से रिलेटेड क्वेश्चंस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? रोहतक। रोहतक जिला सबसे ऊपर है और पानीपत दूसरे नंबर पर है और जींद जो है वो तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट है, फतेहाबाद जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मनीषा पायल है। इन्होंने जो एवरेस्ट है उस पर चढ़ाई करने के बाद -45 डिग्री टेम्परेचर पर राष्ट्रगान गाया था। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्र का एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज कौन बना है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का? तो वो बना है अग्रोहा। अग्रोहा का मेडिकल कॉलेज ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज बना है एशिया में। नेक्स्ट है, ग्रामीण सड़क योजना के तहत फेज 3 के बैच का पहला अप्रूवल किसे मिला है? तो ये मिला है हरियाणा को, हरियाणा राज्य को मिला है और हरियाणा राज्य फेज 1 और 2 का काम पूरी तरह निपटा चुका है। उसके बाद सबसे पहले ये अप्रूवल हरियाणा को मिला है। हरियाणा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? अब देखिए इसका मतलब क्या है। अगर कोई हरियाणा से है, कोई मजदूर है और वो मुंबई चला जाता है या किसी भी स्टेट में चला जाता है तो वहाँ से राशन कार्ड से उसे अनाज वगैरह खरीदने में दिक्कत होगी, तो उसके सॉल्यूशन के लिए हरियाणा ने ये ऐप लॉन्च की है, मेरा राशन ऐप। तो मेरा राशन ऐप से वो आसपास का जो भी डिपो होगा वहाँ पर जाकर अपना राशन प्राप्त कर सकता है, तो इसलिए ऐप लॉन्च की गई है। इसका नाम है मेरा राशन ऐप। ओके, नेक्स्ट है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत प्रोत्साहन राशि किसे मिलेगी? तो अभी आपको पता है धान बोने का समय आ गया है और ये कितना ज़्यादा पानी कंज्यूम करता है, तो इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने ये योजना चलाई थी। तो अब ये प्रोत्साहन राशि किसे दिया जाएगा? दोनों ही ऑप्शन ठीक है। धान की फसल के समय जो खाली खेत रखेगा ना, कुछ भी नहीं बोएगा, उसे भी दिया जाएगा ये प्रोत्साहन राशि। और यदि वो कोई और फसल बोता है ना, अन्य फसल मूंग वगैरह जो भी वो बोना चाहे बो सकता है, उसको भी ये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। योजना का नाम भी याद रखिएगा, मेरा पानी मेरी विरासत योजना। इंपॉर्टेंट है ये। म्हारा गांव जगमग गांव योजना किस जिले से शुरू हुई? ये गांव से शुरू हुई थी। गांव का नाम भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल जिले का नाम क्या है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के दयालपुरा गांव से ये शुरू हुई और सन 2015 में ये शुरू हुई। सन भी याद रखिएगा, 2015 पेपर में पूछा जा सकता है। हाल ही में स्टार्टअप जुपिटस ऑनलाइन समाधान के लिए दुनिया का पहला निजी डिजिटल कोर्ट विकसित किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ये दुनिया का पहला निजी डिजिटल कोर्ट है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो इसका मुख्यालय है वो चंडीगढ़ में है। ओके, ये पहला प्राइवेट डिजिटल कोर्ट है। ग्लैंडर्स किन में होने वाली बीमारी है? वैसे तो ये करंट का क्वेश्चन है लेकिन एनिमल हस्बेंड्री के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो याद रखिएगा घोड़े। ओके, ग्लैंडर्स घोड़ों में होने वाली बीमारी है। इस बीमारी का कोई खास इलाज नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा जांच के लिए सरकार ने इसमें योजनाएं भी चलाई हैं। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय ने किस देश के मैसी विश्वविद्यालय के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं न्यूजीलैंड के साथ, न्यूजीलैंड। ओके, इसमें एग्रीकल्चर रिसर्च करेंगे, साथ में एग्रीकल्चर रिसर्च पर डिप्लोमा भी देंगे। तो अभी जो न्यूजीलैंड है उसकी राजधानी क्या है? वेलिंगटन है, वेलिंगटन। याद रखिएगा, जो देश भारत के साथ कोई MOU हस्ताक्षर करते हैं या कुछ भी, उसकी राजधानी पेपर में अक्सर पूछ ली जाती है। सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? अब ये क्यों पूछा गया है करंट के क्वेश्चंस में? क्योंकि हाल फिलहाल चर्चा में है। इसके ऊपर बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, तो उसके लिए काफ़ी सारी योजनाएं तैयार की गई है, तो इसलिए क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। 2015 में सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी।
45 हरियाणा सरकार ने दूसरे हरियाणा राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? हरजिंदर सिंह भल्ला को नियुक्त किया गया है और ये उड़ीसा और पंजाब हाई कोर्ट में जज भी रह चुके हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हाल फिलहाल में नियुक्त किया गया है। और किसने नियुक्त किया गया है? तो विकास पहल को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। और हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है फिलहाल? रविशंकर झा, याद रखिएगा, रविशंकर झा। नेक्स्ट है, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑलवेज याद रखिएगा इस चीज़ को, जो भी नाम बदले गए हैं ना वो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको इसका नाम याद रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? बलबीर सिंह के नाम पर मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है। ये पद्मश्री से भी सम्मानित हो चुके हैं। 3 बार ओलंपिक चैंपियन बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इन्हें ध्यानचंद अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो नाम याद रखिएगा इनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, असोदा के किस पहलवान को कुश्ती में 2 साल के बाद कांस्य पदक मिला? अब देखिए आप, इन्हें 2 साल पहले कुश्ती हुई थी, ये तुर्की में हुई थी ये प्रतियोगिता, और वहाँ पर क्या हुआ था, ये हार गए थे। उसके बाद ये काफ़ी निराश भी हो गए थे और उन्होंने कुश्ती खेलना ही छोड़ दिया था। तो इस सीरीज़ में हारने के बाद, पर जो तुर्की के खिलाड़ी जिनके साथ इनकी कुश्ती हुई थी वो डोप टेस्ट में पॉजिटिव मिले हैं, तो इसलिए अब ये जो कांस्य पदक है 2 साल बाद इनके नाम दे दिया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, काफ़ी थोड़ा अलग टाइप भी है, तो याद रखिएगा इसको। इनका नाम क्या है? रजनीश नाम है और ये असोदा के हैं, ये भी याद रखिएगा। असोदा बहादुरगढ़ के पास ही है। तो जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में है। मुख्यालय पूछे जाते हैं पेपर में, स्विट्ज़रलैंड, और इसकी स्थापना 1912 में हुई थी। नेक्स्ट है, किस जिले की कैप्टन आशना शौकंद कमर्शियल पायलट बनी हैं? तो इसका आंसर होगा जींद जिले की आशना शौकंद जो है वो कमर्शियल पायलट बन गई है, और ये सुदकैन नाम का गांव है, वहाँ से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत 6 जल शोधन संयंत्र लगाए जाएंगे? जो भी योजना से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट ही होते हैं। ओके, तो इसका आंसर होगा अमृत योजना में स्कोडा तकनीक योजना, इसके तहत 6 जल शोधन संयंत्र लगाए जाएंगे। अब जल को साफ करने के लिए, जल शोधन संयंत्र लगाने के लिए सरकार ने काफ़ी सारी योजनाओं को प्रस्तावित किया है, जिसमें ये एक बहुत ज़्यादा प्रमुख है। पहला ट्रांसजेंडर रेडियो जॉकी किस जेल में बना है? तो इसका आंसर होगा हिसार जेल में पहला ट्रांसजेंडर रेडियो जॉकी बना है। और पेपर में योजना भी पूछी जा सकती है, अभियान भी पूछा जा सकता है, कि किस अभियान के तहत? तो तिनका अभियान के तहत ये बना है, याद रखिएगा, तिनका अभियान। अब ये वो क्वेश्चन है जो कल मैंने आपसे पूछा था क्विज में, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना था। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऑप्टिकल इल्यूजन अकरिंग इन द डेजर्ट, तो इसका आंसर क्या होगा? मिराज। रेगिस्तान में होने वाला दृष्टि भ्रम, उसको क्या बोलते हैं? मृग तृष्णा। बाकी की वो कैब्स भी मैंने हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, सारे ऑप्शंस। जिसको देखना हो वीडियो को पॉज करके अच्छे से सारी वो कैब चेक कर लेना और याद कर लेना। नेक्स्ट, अब ये आज का प्रश्न है जो आपके लिए है, इसका आंसर सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। हरियाणा में श्री अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय मेडिकल कॉलेज कहाँ है? तो सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाएंगे। किसी को नहीं पता है तो वो पूछ भी सकता है। ओके, अब सभी स्टूडेंट्स जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। हम मेहनत से आपके लिए बनाते हैं, अगर आप लाइक जितने ज़्यादा करते हैं हमें उतना ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाया कीजिए कि वीडियो आप सभी को कैसी लगती है। और अगर कोई हरियाणा के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, HCS के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है, तो डेली रात को 9:30 बजे लाइव क्विज़ होता है। तो डेली रात को 9:30 बजे लाइव आ जाया कीजिए और क्विज़ अटेंड किया कीजिए और लाइव चैट में अपने आंसर्स दिया कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो भी वहाँ पर साथ साथ पूछ सकते हैं। और अगर किसी को एनिमल हस्बेंड्री करनी है तो उसके भी लगभग 70 to 80% एनिमल हस्बेंड्री मैंने क्वेश्चंस की फॉर्म में डाल रखी है।
तो आप उसको भी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, पशुओं की नस्लों की ट्रिक से लेकर ज़्यादातर क्वेश्चंस उसमें आपको मिलेंगे। ओके, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।